नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। अभी हाल फिलहाल में आपने खबर देखी होगी कि भारत की जीडीपी सेकेंड क्वार्टर में 8.2% का ग्रोथ रेट को हासिल किया है। मतलब यह है कि दूसरी तिमाही में जब ट्रंप ने हमारे भारत के खिलाफ टैरिफ को लागू कर दिया, उसके बावजूद भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसने अपने आप को क्या किया है, कहीं ना कहीं रिवाइव किया है और उम्मीद से ज्यादा क्या किया है, परफॉर्म किया है। ऐसे आपने सुने होंगे। इसी बीच में दिसंबर के महीने में 5 दिसंबर को, अभी 2 से 3 दिन पहले ही, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक बैठक हुई। उस बैठक में जनरली आपको पता है कि हर 2 महीने में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करती है। देश में महंगाई की स्थिति को पता करती है कि अभी महंगाई की क्या पोजीशन चल रही है और आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी किस दिशा में आगे जाएगी, उसका भी एक तरीके से एस्टिमेशन या एक अनुमान लगाती है। तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं कि अभी दिसंबर 2025 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की जो बैठक हुई उसमें क्या नई बातें निकल के आई हैं, उन चीजों को हम लोग समझने वाले हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले ये आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति है क्या। तो आपको ये पता होगा, आप रेगुलर सेशंस में अभी हमारे साथ में पढ़ते हैं कि आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमेटी, मौद्रिक नीति समीक्षा समिति या मौद्रिक नीति समिति हमें देखने को मिलती है। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं मौद्रिक नीति समिति में। 3 आरबीआई के तरफ से होते हैं और 3 भारत सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। आरबीआई की तरफ से जो 3 लोग होते हैं उसमें एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर्स में से एक डेप्यूटी गवर्नर होता है और आरबीआई के 4 अलग अलग जो लोकल बोर्ड हैं उसमें से एक लोकल बोर्ड का मेंबर होता है। तो आरबीआई की तरफ से 3 मेंबर, एक तो गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और एक लोकल बोर्ड का मेंबर हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखोगे कि जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं हमारे देश के, उनमें से किन्हीं 3 अर्थशास्त्रियों को भारत सरकार के द्वारा इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या किया जाता है, नॉमिनेट या मनोनीत किया जाता है। इस तरह से हमारी जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसमें टोटल जो है कितना मेंबर देखने को मिलेगा, 6 सदस्य होते हैं या 6 मेंबर होते हैं। तो कंपोजिशन हमें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इस तरीके से देखने को मिलता है। दूसरी बात ये देखोगे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी आज की जिस रूप में हमें देखने को मिलती है, इसका गठन कब हुआ, 2016 में हुआ है। बेसिकली हमारी संसद के द्वारा एक फाइनेंस बिल 2016 लाया गया था। वित्त विधेयक 2016 लाया गया। इसके द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 में एक बदलाव किया गया था, नया सेक्शन जोड़ा गया था 45ZB। इस सेक्शन के अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या किया गया है, प्रोविजन किया गया है। किसकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। ये कमेटी का मेन फंक्शन क्या है, तो ये कमेटी क्या करती है, बाई मंथली बेसिस पर, यानी कि हर 2 महीने के स्तर पर क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू करती है। यानी कि प्रत्येक 2 महीने में मौद्रिक नीति की क्या करती है, समीक्षा करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन फंक्शन हमें क्या देखने को मिलेगा, या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम क्या है, हर 2 महीने के स्तर पर मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, अर्थव्यवस्था के हालात का जायजा लेना, महंगाई की स्थिति का पता करना कि देश में महंगाई का या इन्फ्लेशन का या मुद्रास्फीति का क्या स्तर चल रहा है। इसके अलावा हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने महंगाई का या इन्फ्लेशन का एक टारगेट बना के रखा है। वो टारगेट है 4 + -2%। मतलब कभी भी महंगाई को 6% से ऊपर नहीं जाने देना है और कभी भी 2% से नीचे नहीं आने देना है। मतलब मुद्रास्फीति का हमारी मौद्रिक नीति समिति ने कितना लक्ष्य बना के रखा है, 2 से 6% का। हमेशा महंगाई को 2 से 6% के बीच में बना करके रखना है। कभी भी महंगाई को 2% से नीचे नहीं जाने देना है और कभी भी 6% से ऊपर नहीं जाने देना है। ये तो बेसिक बात आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में मैंने बता दी है। अब दूसरी बात ये देखिएगा बेटा कि अभी 5 दिसंबर 2025 को मौद्रिक नीति समिति की जो बैठक हुई, इसमें क्या खास घोषणाएं की गई हैं, क्या खास बातें निकल के आई। तो इसमें सबसे मेन बात ये देखोगे कि आरबीआई ने अपनी ब्याज दरों को क्या कर दिया है, घटा दिया है। कि ब्याज दर कम कर दी है और कितनी कर दी है, तो 0.25% जो है, इतनी ब्याज दरों को क्या कर दिया है, कम कर दिया। तो सबसे मेन बात आप रेगुलर क्लास में पढ़ते हो कि जब भी अपनी आरबीआई ब्याज दर को कम करता है तो इसे सस्ती या विस्तारित मौद्रिक नीति कहा जाता है।
या इसे हम चीप या एक्सटेंडेड मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और जब भी आरबीआई अपनी ब्याज दरों को कम करेगा, आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी के फ्लो को या तरलता के प्रवाह को क्या करना चाहता है, आरबीआई बढ़ाना चाहता है। आरबीआई चाहता है कि हमारे मार्केट में और पैसा आए और ज्यादा कैश का फ्लो हो, जिससे इकोनॉमी का जो पहिया है और तेजी से घूमे, जिससे अर्थव्यवस्था और रफ्तार से आगे बढ़े। दूसरी तरफ अगर देखोगे कि आरबीआई देश की जो जीडीपी है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है, उसके बारे में भी अपने अनुमान को जारी करता है। तो अभी चूंकि देखोगे कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 चल रहा है, इस वित्तीय वर्ष में पहले आरबीआई का अनुमान था कि देश की अर्थव्यवस्था जो बढ़ेगी वो 6.8% के आसपास ग्रोथ रेट रहेगा। लेकिन हालिया अनुमान में आरबीआई ने देश की जीडीपी ग्रोथ रेट का जो एस्टिमेशन है वो कितना कर दिया है, 6.8 से बढ़ा करके 7.3% कर दिया है। इसके अलावा हम इन्फ्लेशन के बारे में, आरबीआई के नए महंगाई के बारे में अनुमान क्या कहते हैं। तो आरबीआई का पहला ये अनुमान था कि इस वित्तीय वर्ष में जो महंगाई का स्तर है वो 2.6% के आसपास रहेगा। लेकिन हालिया जो आंकड़े आए उनके हिसाब से आरबीआई ये कहता है कि महंगाई 2% के आसपास, या इन्फ्लेशन जो है वो कितने परसेंट के आसपास रहेगा, 2% के आसपास इन्फ्लेशन रहेगा। मतलब ये है कि 5 दिसंबर को जो मीटिंग हुई उससे 3 खास बातें निकल के आई। सबसे पहली खास बात कि आरबीआई ने अपनी ब्याज दरों में कटौती कर दी है। जून के बाद अब जो है दिसंबर के महीने में 0.25 आरबीआई ने अपनी इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। दूसरा बात देखोगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट के एस्टिमेशन को इंक्रीज किया है। पहले आरबीआई का अनुमान था कि अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है बढ़ने की वो 6.8% के आसपास रहेगी। लेकिन अब आरबीआई को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अब ये उससे जो अनुमान से ज्यादा तेजी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, और वो कितना रहेगी, लगभग 7.3% के आसपास रहेगी। इसके अतिरिक्त महंगाई का जो अनुमान था आरबीआई का, या इन्फ्लेशन का या मुद्रास्फीति का जो अनुमान था, उसको घटा करके 2% कर दिया गया। इसके अलावा आरबीआई ने एक और अहम घोषणा की है, वो ये अहम घोषणा की है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई 1.45 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त क्या करेगा, हमारे बैंकिंग सिस्टम में इंड्यूस करेगा। मतलब अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ावा देने के लिए या लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए आरबीआई एक्स्ट्रा कैश का फ्लो करेगा इकोनॉमी में, जिससे हमारी इकोनॉमी और ज्यादा तेजी से क्या करे, ग्रो करे। ये भी आरबीआई ने अहम घोषणा की है दिसंबर 2025 में। तो अब हाल फिलहाल में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या खास बातें याद रखनी है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट का आरबीआई का अनुमान कितना है, 7.3। महंगाई का अनुमान कितना है, 2%। इसके अलावा आरबीआई की जो अलग अलग ब्याज दरें हैं, जैसे रेपो दर, तो रेपो दर क्या होती है, द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड और अप टू 2 to 14 डेज इज नोन एज रेपो रेट। कि वही ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को 2 से 14 दिनों तक के लिए उधार देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। तो अभी रेपो रेट अभी नई मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से कितना हो गया, 5.25। और रेपो रेट से हमेशा बैंक रेट हमें क्या मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलता है। तो 0.25% इसमें ऐड कर दोगे तो ये बैंक रेट हमें निकल के आ जाएगा। और बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट या सीमांत स्थायी सुविधा दर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बैंक रेट अभी कितना है, 5.5%, और एमएसएफ रेट भी हमें कितना देखने को मिलेगा, 5.5%। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट अभी कितना है, 3.35%। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नकद जमा अनुपात 3% हो गया है। और स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात ये कितना है, 18% के आसपास है। तो ये आरबीआई के नए पॉलिसी रेट्स आपके सामने हैं, इनको अपडेट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। जिनको भी हाल फिलहाल में एग्जाम देना हो तो अगले 2 महीनों तक, यानी कि हमें क्या देखने को मिलेगा, अगली जो मीटिंग होगी वो अगली मीटिंग फरवरी के मंथ में होगी, तब तक पॉलिसी रेट आरबीआई के यही रहने वाले हैं। तो फरवरी तक जिन भी लोगों का एग्जाम है तब तक के लिए आरबीआई के पॉलिसी रेट्स को आप क्या कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। और ये नए पॉलिसी रेट हैं, अभी 5 दिसंबर को इनमें क्या किया गया है, अपडेशन किया गया है। इन चीजों को आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके अलावा अभी हमारा यूपीपीसीएस का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजों का एक ही जगह प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। बैच का नाम याद रखना है, आरंभ 15.0 बैच है। इसमें 2 तरह के हमारे कोर्सेस हैं, एक है गोल्ड और दूसरा प्लेटिनम। गोल्ड की वैलिडिटी है 2 इयर्स की और प्लेटिनम की 4 इयर्स की वैलिडिटी है।
आप इसमें से भी किसी भी कोर्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा प्री मेंस हर एक चीज को क्या करवाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक या स्क्रैच से जो है आपको कहीं ना कहीं एक एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा कूपन कोड RJT लाइव इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन हो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9289996921। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा यूपी पीसीएस स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।